भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो कहते हैं अब जो है कि मैं जो तुम्हें जो है अनसूयवे माने तुम जो है इसलिए तुमको जो है ज्ञान दे रहा हूं कि ज्ञान जो है विद्या जो है सबको नहीं देते हैं। कहते किसलिए क्यों भाई कहते ये वेद में कहा विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम गोपाय मासे वधिष्ठ हमस्मि असूय कायान यवेयताय नमां दद्या बीर्जवती यथा श्याम। तब कहने लगे वो आकर के कि देखिए जो द्वेष घृणा करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे जो टेढ़े मेढ़े वाले बुद्धि के जो व्यक्ति हैं, जो कुटिल हैं, जो कपटी हैं, ऐसे व्यक्ति को मुझे जो है कभी प्रदान मत करिए। ऐसे जब कर लेंगे तो मैं जो बिल्कुल कमजोर हो जाऊंगी। इसलिए हे ब्राह्मण, हे जो है शिक्षक, ऐसे जो है शिष्यों को मत ज्ञान दो। कहते इसलिए कहते हैं कि जो यहाँ पर जो लक्षण जो है ये गुह्य विद्या है। गुह्य विद्या माने गोपनीय विद्या है। तो गोपनीय विद्या किसको देंगे? ऐसे कहे कि जो है अनसूयवे, जो किसी के जो है घृणा नहीं करता है, किसी का द्वेष नहीं करता है। इसे अर्जुन जो क्या है ऐसे जो है था। तभी जाकर के ये जो है भगवान कह रहे हैं अब तुमको जो है हम राज विद्या देते हैं। राज विद्या माने सर्वश्रेष्ठ विद्या है, उस श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो को जो है देता हूं। तो क्या है, कैसे है? कहते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम। कहते हैं विज्ञान के साथ जो मैं ज्ञान देना, ये राज विद्या है। इसलिए कहलाता है खाली विज्ञान नहीं है, विज्ञान के साथ विज्ञान सहितम ज्ञानम है। तो कहते हैं जज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको प्राप्त करके जिसको जान करके जो है अशुभ जो है पाप से जो है बिल्कुल जो है मुक्त हो जाओगे। माने कि जो है जो तुम्हारे मन में जो शंकाएं हैं कि जो मामा बाबा काका है, युद्ध युद्ध कैसे करें, अपने खात्र धर्म ये है, शंकाएं जितने हैं ये सब के सब मिट जाएंगे। उसके बाद तो तुम स्वयं जो है क्या तुम्हें करना है तो स्वयं तुम अपना निर्णय ले सकते हो, उसमें फिर हमको कुछ जो है नहीं कहना है। इसलिए ऐसा जो है तुमको जो है मैं राज विद्या दे रहा हूँ। राज विद्या राजगुह्यम, जैसी विद्या ऐसे ही जो है क्या है उसकी गोपनीय भी है, गोपनीयता भी है। क्यों? इसलिए कि जो है पवित्रम इदम उत्तमम है, ये जो है अत्यंत पवित्र है। माने सारे के सारे जो है जो कलमश है, जो क्या है कलम जो है आणव माइक मल ये सब चीजें जितने हैं, राग देश काम क्रोध इस सब से जो है बिल्कुल जो है दूर है। इसलिए जो है पवित्र है। तो ये सबसे जो उत्तम है। और प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। कहते हैं ये जो है प्रत्यक्षावगम, तो तुम साक्षात जैसे मान लो प्राप्त कर ले। तो जैसे हम देख रहे हैं कोई चीज जो है ये हमको प्रत्यक्ष है, सुन रहे हैं तो हम प्रत्यक्ष है, सुन रहे हैं तो हमको प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार के जो है वो सुख भी तुम प्रत्यक्ष का अनुभव कर लोगे। माने कि आपके इंद्रियों से भी सुख सारे के सारे अनुभूतियां होने लगेगी, शरीर में तुम्हारे अनुभूतियां करने लगेगी, मन है, वाणी है, बुद्धि है, अहंकार, ये सारे के सारे जो है उस सुख का अनुभव कर लेंगे। ऐसे जो है उस अव्यय सुख को जो है वो क्या है उसी को जो है तुमको जो है बोध कराऊंगा। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। कहते मैं तो तुमको जो है उस ज्ञान को दे रहा हूँ, राज विद्या जो राजगुह्य है जिससे कि तुमको सुख मिलेगा, जिसको जो है परम पद को प्राप्त करोगे। और साथ में दोनों तरफ से जो है माने भोग और मोक्ष होगा। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि जो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं उसके विपरीत क्या है। देखो भाई हम तो इसलिए देख रहे तुम तो घृणा से नहीं करता, तुम शिष्य कायदे के हो, तो इसलिए जो है तुमको बता रहा हूँ। लेकिन जो श्रद्धा वाले को जो है कहते अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतु, इस धर्म का जो क्या है जो श्रद्धावान नहीं है, जो श्रद्धा से रहित हैं, जो शास्त्र प्रति विश्वास नहीं करते हैं, जो गुरु प्रति विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे जो है व्यक्ति जो है माम अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार में, मुझे तो कभी वो प्राप्त कर ही नहीं सकते और फिर वो जो है मृत्यु संसार सागर में फिर जो है जन्म मरण के चक्र में जो है फिर आ जाते हैं। और मया तत्विदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिनाम मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम विश्वस्थितो। कहते ये सारा का सारा जो जगत सर्व जो है क्या है मुझसे, मुझे मेरे द्वारा जो है सब व्याप्त है।
ततम माने व्याप्तम, तो मेरे द्वारा सब व्याप्त है ये सारा जगत जो है। ये क्या है? अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप में, अव्यक्ता प्रकृति है ये सब। अव्यक्ता निधनम एव तत्र का परिदेव, कहते ये सब अव्यक्त हैं भाई। जितने के सारे जो है उत्पन्न हुए हैं, जितने कारण रूप में हैं, वो सब प्रकृति के रूप से उत्पन्न जो हुए हैं, सारे के सारे प्राकृतिक हैं, जो माइक हैं। ये सब क्या है? उस सब के सब जो जितने वस्तु हैं वो सब क्या है? मत स्थानी, स्थानी का मतलब स्थान में होना, माने कि मेरे जगह में होना, माने कि वो मुझ में हो जाए, मैं उसमें हो जाऊं, ऐसी बात उसमें जो है नहीं है। कहते न चाहम तेस्व, ना तो मुझ में है और ना ऐसा प्रकृति के क्या है? प्रकृति में से जो है, जो मैं जो उस प्रकृति के जो है फल से जो है वो मैं रंजित नहीं हूँ, माने कि उस माया से जो है मैं रंजित नहीं हूँ, ना ही प्रकृति मुझ में है, तो मुझसे भी वो रंजित नहीं है। तो जो है यदि मुझसे रंजित होती तब भी जो है वो प्रकृति नहीं कहलाएगी, वो माया जो है, बल्कि जो है वो भी अलग ही है और मैं भी अलग है, और लेकिन मुझ में जो है वो अवस्थित है, और जो है मैं जो है उसमें अवस्थित होकर के काम करता हूँ, मैं उस पर आरूढ़ होकर के काम करता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं जो है क्या है? कर्मा फल असक्त हूँ, मैं कभी जो है कर्मफल में, मैं कर्तृत्व भाव में जो है वो आसक्ति नहीं रखता हूँ। तो इसलिए कहे कि जो है मस्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेसु अवस्थित, मैं उनमें नहीं हूँ। और न च मस्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्तमात्मा भूत भावना। अब कहते हैं कि जो है यही देखो विशेषता है कि सारा का सारा जो अधिष्ठान है मैं तो हूँ, मैं तो सर्वाधार हूँ, सबस्टार्टर ऑफ होल यूनिवर्स हूँ। तो ऐसे जो है सर्वाधार में हूँ, लेकिन जो है जो भी मेरे ऊपर में आधे है, जो सारा जगत जो मेरे पर आधे है, लेकिन उससे जो मैं अछूता भी हूँ, माने कि जो है उससे मैं जो है लिप्त नहीं हूँ, ये मेरी एक विशिष्टता है। उसी सारे का सारे काम जो कौन करता है? तो कहते मेरे जो योग है, तो जो है योग शक्ति जो है वही करती है सब, योग माया है। इस योग माया के कारण जो है, योग माया जो प्रकृति है वो सारे के सारे कार्य करती है। इसलिए जो है क्या है, वो मुझसे जो है तो अलग सा नहीं है, माने अलग रह करके स्वतंत्र होकर के जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि स्वतंत्र तो मैं हूँ और मैं एक मात्र स्वतंत्र शक्ति मेरी ही है। और इसलिए जो माया क्या है? ब्रह्माश्रया माया है, माने वो त्रिगुणात्मिका जो ब्रह्माश्रय माया है, वो आश्रय जो लेकर के, माया आश्रय लेकर के, माने आधार लेकर के जो सारे के सारे जो है कार्य करती है। इसलिए जो है उससे उपाधित होकर के मैं जो ईश्वर कहलाता हूँ। इसलिए जो है क्या है कि जब वह उपाधि से युक्त होकर के माया उपाधि युक्त ईश्वर है, चेतन जो ब्रह्म जो है माया उपाधि से ईश्वर कहलाता है। इसलिए जो है मेरा ये सारे के सारे जो है ये योगेश्वर जो है मेरा। भूत भृन्न च भूतस्त, माने भूतों का पालन भी करना है, भूतों का जो है भूत में भी रहना भी है। ममात्मा भूत भावन, आज सारे के सारे भूत प्राण जितने भी उत्पन्न हुए वो सब मुझ में ही स्थित है, मुझ में ही जीवन यापन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जत प्रजन्ति अभिसंति तद विजिज्ञासस्व ब्रह्म। ब्रह्म के लक्षण के रूप में कहते हैं जिससे सारे के सारे भूत जो है उत्पन्न होते हैं और उसी में जो है जीते भी हैं और फिर उसी में जो है लीन भी होते हैं। तो वो समझ लीजिए क्या है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि भूत भृन्न च भूतस्थौ मात्मा भूत भावनम और यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि त्युपधारय। तो देखिए कैसे ये सारे का सारे भूत कैसे रहते हैं, कैसे जितने प्राणी से उत्पन्न मुझसे तो हुए हैं, लेकिन वो मुझ में कैसे रहते हैं? जिस प्रकार के आकाश है, आकाश में वायु है। अब बताइए कि आकाश के गुण अलग है, वायु के गुण अलग है, तो दोनों जो है तो क्या आकाश ही वायु है? नहीं है, है? क्या वायु ही आकाश है? ये भी नहीं है। कि क्या आकाश के बिना क्या वायु रह सकती है? क्या वो भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है ये दोनों का संबंध जैसा है, ऐसे ही संबंध जो है मुझ में, उस परमात्मा में और सारे के सारे जो उत्कृष्ट जो है संसार जो जगत में इस प्रकार के है। तो कहते हैं यथाकाश संस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान।
है। तथा सर्वाणी भूतानि मस्थानी त्रिपधार, इसी प्रकार के जो सबके सब मस्थानी मनते मेरे में ये रहते हैं। और सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम जानति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कहते इसी प्रकार जो सारे के हे कौन्ते, सारे के सारे जो जितने भूत हैं वो प्रकृति को प्राप्त कर लेते हैं। कहते प्रकृति किसकी है? मेरी प्रकृति है। इसलिए कि जो वो कारण है, प्रकृति माने कारण है, तो वो सारे के सारे कार्य जो है कारण में जो है आ जाते हैं, कारण उसको धारण कर लेते हैं। और वो कारण जो धारण कर लेते हैं, फिर जो कल्प का जब क्षय होता है तो फिर लुप्त हो गए, और फिर कल्प का शुरू जो हो गया तो फिर जो है वो से उत्पन्न हो जाते हैं, जिस प्रकार के जो है बट और बीज के रूप में है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वसात्। है कहते हैं प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, माने मैं जो है क्या है, मैं तो मायाधीश हूँ, मैं माइक नहीं हूँ। माइक तो सकल संसार है, सकल जगत है, लेकिन मैं तो माया के अधीश हूँ, मैं माया से परे हूँ। इसलिए जो है मैं प्रकृति पर जो है क्या है, जो है नियंत्रक बन करके, माने चढ़ करके आता हूँ। इसका मतलब है कि जो है कि माने जो कंट्रोल जो है, कंट्रोलर मैं हूँ, और वो प्रकृति जो कंट्रोलर के रूप में रहता है। माने कि जो है जिस प्रकार से देखिए बात है कि आग जो है, आग तो भाई कुछ करते है ना कि है, वो रोटी तो पकाती नहीं, तो जो है रोटी जो है क्या है, तावा रखे हैं, और तावा जो गर्म हो रहा है, और उसके ऊपर में कभी जो है भुंजिया भुंज रहा, तो कोई तो रोटी बन रहा, तो कोई पराठा बन रहा, तो जो जैसा जैसा अलग अलग वस्तु सब जो है अपने काम कर रहे हैं, बना रहे हैं सब जो है। तो लेकिन जो है ये नाना प्रकार तो सब चीज बदल रहे हैं उस तावे में, लेकिन जो बिना आग के जो है वो उसमें कुछ नहीं हो सकता। आग जो न जले तो उसमें ना तो आप जो रोटी बना सकते और न ही पराठा बना सकते, और न ही कोई भुंजा भुंज सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है इसी प्रकार वो जो है आधार है, वो आग जैसे आधार है, इसी प्रकार वो परमात्मा जो आधार है, उस आधार में रह करके वह प्रकृति जो है, वो कारण जो है, उपादान कारण है, कारणात्मिका जो है उपादान कारण है, उस उपादान कारण से सारे के सारे जो है जगत उत्पन्न जो है होता है। तो इसलिए कहने प्रकृति में स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, फिर इस प्रकार जो है सृजन करता हूँ। और भूतग्राममिमं कृष्णम अवसम प्रकृते वसात्। तो इसलिए जो ये सारे का सारे ये जितने भी भूतग्राम है, ग्राम माने समूह है, भूतों का समूह है, माने सारे सृष्ट जगत संपन्न जो है, ये सब क्या अवश्य हैं, प्रकृति के बस में है। इसलिए ये सब क्या है, अवश्य है, माने कि वो जो है तो अपने आप में जो है वो जो है स्वतंत्र नहीं है। न च माम तानि कर्माणि विवध्रन्ति धनंजय। तो इस प्रकार से मैं तो जो करता बना, तो आग तो कोई करता तो है ही नहीं है, करता तो वहां पर अभी कुछ हो रहा है, लोहे अपना जो वो कर रहा है, बनाने वाले और कुछ कर रहे हैं, अलग अलग करता अलग अलग आ रहे हैं। कोई रोटी बना दिया तो कोई उसमें जो पराठा रख दिया, कोई जो है और कुछ कर दिया। तो जो जैसे जैसे जो है उसमें क्या है, प्रमाण प्रमेय और प्रमाता बनकर जो अलग अलग वस्तु के जो है सब जो करते रहते हैं, लेकिन जो है मैं फिर भी इस कर्म के प्रति जो है लिप्त नहीं हूँ। आग जो है कभी भी रोटी जो है वो जलाने नहीं गई, नहीं खाना खाई है, तो आप अपने अव्यवस्थित करेंगे उसको तो रोटी जल जाएगी। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आग ने खा ली तो आपकी रोटी जो है। तो कहते हैं कि जो है तो भूतग्रामं कृष्णम अवसम प्रकृते वसा न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। इतने सारे के सारे कर्ता होते हुए भी मैं कर्म करता हुआ भी जो है मैं करता नहीं हूँ। जब मैं करता नहीं हूँ तो कर्म करने वाला करता नहीं हूँ, तो इसलिए कि मैं लिप्त नहीं हूँ उसमें, उसके फल में जो है मैं लिप्त नहीं हूँ, तभी मैं करता नहीं हूँ। इसलिए कहते हैं न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन बदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। कहते हैं कि देखिए भाई कि जो उदासीन बत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, उन कर्म उदासीन बत कहा, बत शब्द का बड़ा महत्व है, माने समान, उदासीन के समान। उदासीन मतलब ये कोई कार्य नहीं करना, आलस्य होकर चुपचाप जो बैठ जाना, छोड़ो हो रहा जाने दीजिए, हमको क्या करना है, सब और सब काम कर रहे हैं ना लोग, तो जो अपने बैठे हैं। उदासीन के समान जो है, ऐसे जो निष्कर्म करने वाले जैसे होते हैं, कर्म से जो है रहित,
माने कि जो है जो करता नहीं है, इस प्रकार के जो है कार्य न करने वाले व्यक्ति जो है ऐसी जैसे बैठे रहते हैं वैसे जो है क्या है, मैं असक्त हूँ। असक्त मतलब यहाँ अनअटैचमेंट, अनासक्ति भाव से जो है उसमें जो है मैं रहता हूँ। तो उन कर्मों में, इसलिए कर्म मुझे नहीं बंधन बांधते हैं, क्योंकि कर्मफल जो है वही तो बंधन है, वही तो जन्म संस्कार बनते हैं, वही कर्म संस्कार बनते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नान कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। इसलिए जो है तो मेरे जो है अवस्थान से, मेरे जो आधार से ये सारे के सारे प्रकृति जो है क्या है, जगत को जो है सृष्टि करती है, सर्जन जो है वही करती है। मैं खाली तो उसका अध्यक्ष मात्र हूँ, माने मैं तो केवल जो है क्या है, दृष्टा के रूप में मात्र हूँ। लेकिन जो मेरे जो अध्यक्षता में, माने कि यहाँ जो है सब विभाग सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन राजा जो है वो जो जस के तस रहता है, राष्ट्रपति जस के तस है। वो कभी नहीं देखने गए कि जो एक होमगार्ड जो है इधर खड़ा हुआ गोदलिया में खड़ा है कि मैदागिन में खड़ा है कि वहां से जो है कितने लोगों को रोक करके पैसा मांग रहा है, वो थोड़े देखने आता है। तो जो इसीलिए कहते हैं कि लेकिन सारे के सारे जो है उनके अलग अलग विभाग हैं, वो अलग अलग विभाग के अनुसार अलग अलग स्वाभाविक रूप से काम कर रहे हैं। तो वो राष्ट्रपति बनकर केवल जो है चुपचाप जो है बैठ रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, वो सरकार गवर्नमेंट कर रही है। तो इसलिए कर सारे जो है चर और अचर माने जंगम, जीव, सजीव और निर्जीव, ये सारे के सारे पदार्थ हेतुना अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। इसी प्रकार सारे संसार के जगत धीरे धीरे परिवर्तन जो होता रहता है। इसलिए ये संसरण संसार है, इसका संसरण होता रहता है, गतिमान बना रहता है। इसे जगत है, गमन करता रहता है, माने कभी कोई वस्तु जो स्थिर जो है वो हर क्षण हर पल जो उसको जो है परिवर्तन होना ही है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। कहते हैं कि जो मैं तो क्या है, भूत महेश्वरम हूँ, मैं सारे प्राणियों का जो है शासक हूँ। तो जो है मुझे तो लगेगा तो क्या है, अरे ये तो कृष्ण है, ये तो दो हाथ वाले हैं, अभी दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर जो है, अर्धसारथी भी बने हुए, ऐसा लोग सोचते होंगे, यही कृष्ण समझते। और लोग कोई उसमें जो कहा नहीं कृष्ण तो भगवान स्वयं, कोई भगवान समझ रहा है। जो कहते अवजानंत में मूढ़ा, तो मूढ़ लोग जो है तो मेरे जो है कर्तृत्व को, मेरे जो अध्यक्षता को जो है वो नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि जो है सामान्य ढंग से जो है वो ऐसे मानते, सामान्य मानते हैं। मानसिक तनुमाश्रित, शरीर धारण कर लेते, सारी स्थूल वस्तु को देख करके ऐसे समझ लेते हैं वो सब है। कहते लेकिन जो मेरा भाव क्या है, परम है, वह जो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भाव, जो ब्रह्मत्व भाव है, जो परमत्व भाव, वह जो है मेरा भाव। इसलिए जो अज है, जो अव्यय है, जो सनातन है, और जो मैं जो है सबका जो शासक हूँ, वो सब भाव को जो है मूढ़ लोग जो है नहीं जान पाते हैं। तो कैसा करेंगे लोग, वो लोग ऐसे ही होंगे। तो कहते मोघासा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचेतसो राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। मोघासा मोह कर्माण, इनका जितने जो सोचना भी, जो इच्छा जो भी करते हैं, जो संकल्प करते हैं, सब व्यर्थ है। मोघ माने व्यर्थ है, तो व्यर्थ उनकी आशा है, व्यर्थ संकल्प है, तो कहाँ को संकल्प पूरे होंगे। कहते हैं अरे हम तो बिल्कुल संकल्प, हाँ ये काम को कर डालेंगे, पूरे संकल्प करते हैं, लेकिन जो है भरोसा नहीं, दृढ़ता नहीं है। इसलिए कहते दृढ़ संकल्प करो, खाली संकल्प मत करो, तो दृढ़ता दृढ़ होना चाहिए। माने कि इसमें तो जो दृढ़ संकल्प हो, तो फिर जो कर्म भी आपके ऐसे होंगे। और जो है व्यर्थ संकल्प है तो कर्म भी आपके व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं मोघ कर्माणो, तो कर्म भी आपके जो व्यर्थ हुए, तो जब कर्म जब व्यर्थ हुए तो उससे क्या आपको मिलेगा, जानकारी भी क्या होगी, कुछ नहीं होगी। आदेश आपने जो नहीं उसको ध्यान देंगे, नहीं काम शुरू से करेंगे, उसका फल भी आपको ऐसे ही प्राप्त होगा। तो इसे कहे कि जो है क्या है, तो मोघ ज्ञाना विचेतस, आपके मन जो है अस्थिर मन हो जाएगा है। तो वो आपकी चेतना जो है वो जो है उसमें अस्थिरता आ जाएगी। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव है। तो शब्दा जो है क्या है, आस्तिक बनो, नास्तिक कभी मत बनो। तो मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना और विचेतस, तो ऐसे इसमें जो है क्या है, ऐसे जो बुद्धि है जिसकी जो है
हैं? तो ऐसे क्या है, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी। ऐसे क्यों होते हैं? तो कहते हैं राक्षसीम आसुरीम प्रकृति है, माने हमारी जो प्रवृत्ति है, जो तमोगुण वाली जो प्रवृत्ति हो गई और रजोगुण तमोगुण के जो मिलावट वाली जो प्रकृति हो गई है, हमारे जो स्वभाव ऐसे बन गया है, हमारे चिंतन जो है इस प्रकार के हो गए हैं, हमारे गुण जो है ये सारे के सारे दोनों के गुण से जो है अभिभूत हो गए, पराभूत हो गए हमारा मन जो है। तो इसलिए जो है ऐसी जो प्रकृति है, ऐसी जो माया है, हमको घोट कर रख देती है। और जो इससे जो विपरीत क्या होंगे, तो कहते महात्मानस्तु माम पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। लेकिन जो है जो महात्मा लोग हैं, तो वो लोग क्या है, दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, माने वो आसुरी प्रकृति है। देखिए है, तो जो ये है क्या, दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति की जो आश्रित लेंगे, दैवी प्रकृति माने ऊपर की ओर चलना है, तो जो है, और जो आसुरी प्रकृति नीचे की ओर भोग मार्ग जो, इसलिए उसको कहते हैं कि जो राक्षस असुर है, असुर उनको कहते हैं। तो जो है तमोगुण वाले, रजगुण वाले, ये जो असुर प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं वो दैवी प्रकृति, जो सात्विक गुण के आश्रय लेकर के जो है भजंती अनन्य मनसः, जो एकाग्र चित्त होकर के निरंतर रूप से जो है मेरा जो कैसा रूप का चिंतन करते हैं, माने मेरा रूप क्या है, भूतादिम, भूत के आदि, माने आदि माने भूतों का जो है कारण है, जो मूल है, माने इसका मतलब कि जो है क्या है, निमित्त कारण है। कारण दो प्रकार का है, एक जो है उपादान कारण है, मेटेरियल कज, और दूसरा जो निमित्त कारण है, सब्सट्रेट कज जो है, दो प्रकार के जो है ये रहते हैं। तो इसलिए जो निमित्त कारण जो होता है, तो वो जैसे कि जो मान लीजिए, क्या समझ लीजिए कि कोई कुम्हार जो घड़ा उड़ा बनाता है, तो घड़ा उड़ा जब बनाएगा तो वो क्या होगा, वो निमित्त कारण है। और उपादान कारण क्या है, मेटेरियल का जो, अरे जो चक्र है, और उसके बाद जो काटने वाला मिट्टी है, ये सब के सब जो उपादान कारण के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए दो प्रकार, कर्ता और जो उसके साथ में जो है करण भी होना चाहिए, साधन होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है तो क्या बनाना है, कार्य होना चाहिए। तो इसीलिए वे कहते हैं कि जो है भूतादिन, माने कि मैं जो है क्या है, सारा जगत का जो है कारण हूँ। तो जो कारण हूँ, लेकिन बताइए आप तो निमित्त कारण बन गए, उत्पादन कर रहे हैं, तो आपसे उपादान कहाँ से आ गया? तो कहते हैं उपादान तो हमारा जो प्रकृति ही है, इसलिए चूंकि तो मैं तो अव्यय हूँ, इतने माने कि इतने से माने हमसे जो है इतने ले जाने पर भी घटा उटा नहीं, तो इसलिए कहते पूर्णमदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, माने वो पूर्ण है तो उससे पूर्ण से पूर्ण ले लीजिए, नहीं तो कहते हैं कि शून्य शून्य से क्या ले लिए, शून्य ले लीजिए, फिर बचेगा क्या, शून्य ही तो बचेगा। तो पूर्ण से पूर्ण ले लीजिए तो फिर बचेगा क्या, तो पूर्ण ही पूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि वो अव्यय है, इसलिए उसको जो संख्या में सबसे पहले क्या, जीरो में रखा गया है। और उसके बाद जब गणना कब होंगे, काल की गणना, जब जीरो से आप एक करेंगे तब ना काल गणना होगी। तो माने आप बैठे हैं, अभी एक कदम बढ़ाए तो तब कहेंगे एक है, और नहीं तो बिल्कुल अभी जीरो में है। तो इसीलिए कहते कि जो है तो भूतादिम तो अव्ययम, कारण होते हुए मैं अव्यय हूँ। और सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्त स्वाम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते हैं। तो जो है इस प्रकार से जो मेरा जो है नित्य जो कीर्तन करते हैं, जो अपना इंद्रियों के जो है क्या है, इंद्रियों को जो संयमन करते हैं, जो दृढ़ व्रती हैं, ऐसे जो और नमस्कार करते हैं, नमस्यन्तश्च, तो क्या नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार करने का मतलब है कि वो आत्मस्वरूप में स्वात्मने नमः, परमात्मने नमः, विश्वात्मने नमः। तो इस प्रकार जो है अपने ही कोई आप नमस्कार करता है। तो कोई थोड़े कि जो है 5.5 फीट के कोई आदमी को थोड़े नमस्कार कर रहा है, अरे उसके अंदर में जो चीज कोई बैठा हुआ है उस आत्मस्वरूप को नमस्कार हो रहा है। अरे प्रणाम चाचा जी, तो अरे चाचा जी को क्या प्रणाम करते हो, चाचा जी में जो बैठा हुआ जो आत्मा है उसी को ना हम प्रणाम कर रहे हैं। चाचा जी तो उसके बाद गाली देना शुरू कर देंगे, तो कहे कि जो है नमस्कार के बाद जो कहेंगे है
बोले तो आया नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, ये आत्मा थोड़े बोल रहा है, ये तो चाचा जी बोल रहे हैं, लेकिन नमस्कार जो हो रहा है जो है आत्मा को कर रहा है। तो इसलिए कहे नमस्यंतश्च माम भक्त्या, भक्ति में पूर्वक, भक्ति में क्या है, स्वरूपानुसंधान, स्वरूपानुसंधान का मतलब मैं ही वही हूँ, अभेद भाव का जो है वही भक्ति पूर्वक जो है, जो नित्य युक्त हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसी उपासना करते हैं। तो कैसे करते हैं, और कुछ लोग जो है, ये तो जोगी लोग ऐसे करते हैं, जो ज्ञानी लोग, लेकिन और कुछ लोग कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चापन्ने जजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कहते हैं कुछ जो ज्ञान यज्ञों के द्वारा करते हैं, तो ज्ञान यज्ञ माने ये जो हम लोग कर रहे हैं, देखिए जो जैसे कहने नाम तिष्ठामि वैकुंठे न च जोगी जनम हृदि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। कहते मैं तो वैकुंठ में भी नहीं हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ, लेकिन जहां मेरे भक्त, देखिए क्या कहे कि मेरे भक्त माने कि मुझ अभिन्न स्वरूप के रूप में जहां पर मेरा चिंतन करते, गीयते, जहां चिंतन करते हैं मेरा जो है, मैं तो वहीं पर रहता हूं। तो ये कह रहे हैं कि जो है ज्ञान यज्ञ न, कुछ लोग जो है कैसे करते हैं, जजंतो माम पासते, और कोई कोई एकत्व न पृथक्त्व न, तो कोई एकत्व माने कि उस परमात्मा जो एक है, तो ये जो भी हम लोग देख रहे हैं ये सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, माने अभिन्न के रूप में है। और कुछ लोग पृथक रूप में, पृथक का रूप में माने साकार रूप में, तब कहेंगे भगवान का जो है चिंतन कर दिए, बंसी विभूषित करा नवनीर धावा पीताम्बरा, तो फिर जो उसका चिंतन करते हैं तो वो भिन्न रूप में चिंतन करता है, क्योंकि ध्यान ध्येय ध्याता ये जो त्रिपुटी जब तक रहती है तो इसका मतलब भिन्नता के रूप में है। माने इसलिए सारा जगत इसलिए कह दिया है कि अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम है, जो 8 प्रकृति बताया ना कि ऊपर में जो है कि जो मेरी जो 8 मूर्ति वाले हैं, उसी को रमन महर्षि जो कहते हैं अपने जो है अष्टमूर्ति भृत देव उपदेश सार। तो कहते हैं ये अष्टमूर्ति की जो है ये क्या है, बाहर के रूप में है, माने भिन्नता के रूप में है, और जहाँ एकत्व के रूप में सोहम अंतः, इस प्रकार से जो चिंतन करता है, जो अहम ब्रह्मास्मि के रूप में अभेद रूप में चिंतन करता है, वो तो और कुछ बहुधा विश्व तो मुखम, कहते हैं और कहे अरे बाप सब में जो है ईश्वर है, सब में ईश्वर दिखाई पड़ता, स्वर्ग में भी जो है, मर्त्य में भी, पाताल है, सब सर्व सर्वत्र व्याप्त जो ईश्वर है। तो इस प्रकार से विश्वतो मुखम, तो वही विश्वतो मुखम कैसा है, कहते भगवान को जो है, भगवान थोड़ा सा कृष्ण भगवान, अरे आप दिखा देते थोड़ा सा अपना विश्वतो मुख कैसा है, तो वही विश्वतो मुख कैसा भगवान दिखाएंगे आगे चल के, अगर जो है ये देखने की ताकत होना चाहिए ना, तो इसलिए पहले इधर धीरे धीरे समझते चलो, तो पावर ज्ञान करते चलो, तब जाकर तुमको हम दिखाएंगे आगे कैसे होता है। तो इसलिए वो पहले शक्तिपात की तैयारी कर रहे हैं, अभी ठोक ठाक करके देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम, आप कहते हैं अहम क्रतुर अहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंत्रो हम वाज्यम अहम अग्निरहम भूतम पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी श्वास शरणम सुहृन् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। तो कहते हैं कि जो है अहम क्रतुर अहम यज्ञ, क्रतु और यज्ञ देखिए भाई दो अलग अलग कह रहे हैं, क्रतु मान भी तो जाग है, यज्ञ वाले भी जग है, तो ये कैसा वाली बात है। तो क्रतु का मतलब है जो वेद इत्यादि के द्वारा जो है याग करते हैं, या स्वर्ग कामो जजेत, तो जो वहां पर तो वो, और यज्ञ जो क्या होता है, तो यज्ञ माने जो निष्काम भाव से हम स्वाहा माने आपने छोड़ दिया यज्ञ को जो है, माने न इदम मम के मेरा नहीं है, माने कि जो आपने जो समर्पण भाव से जो की उपासना करते हैं, चाहे आप किसी भी जो है उपासना करते हो, तो वो समर्पण भाव से जो उपासना करते हैं वो यज्ञ ही है। और सदा अहम औषधम कहते हैं, जो है श्राद्ध में जो है स्वाहा सा नहीं बोलते, स्वाहा हवन करेंगे तो स्वाहा, और पूजा करेंगे तो नमः नमः, और जो हवन करेंगे तो स्वाहा स्वाहा, और जो पिंडदान करेंगे तो सुधा सुधा। इसलिए सुधा की उपासना जो है की जाती है, शक्ति के रूप में उपासना उसकी जो है की जाती है, इसलिए कहते अहम सुधा।
माने कि जो उसमें जो क्या है, वो स्वधा देवी कौन है, मैं ही हूँ, मैं जो परम ब्रह्म हूँ। तो आप स्वधा की उपासना कर रहे हैं तो जो है तर्पण में श्राद्ध में, तो इसलिए जो है वो मुझे ही उपासना कर रहे हैं आप। तो अहम औषधम है, औषधम जो है औषध है, जो बीमारियों के लिए क्या है, तो औषधि जरूरत पड़े। तो इसका मतलब क्या, हम लोग सब क्या हैं, तो बीमार तो हैं, तो औषध हम लोग क्या है, भूख लगेगी तो जो है रोटी खाएंगे, ये तो रोटी भी तो औषध है। माने कि अन्न जो है क्या है, ये सारे के सारे जो औषधि के अंतर्गत, माने जितने भी जो भोज्य पदार्थ हैं, चाहे पेड़ पत्ता से लेकर के फल फूल से लेकर के जितने भी सब, जो पानीय से लेकर जितने भी सब हैं, ये सब के सब जो औषधि के रूप में कहलाते हैं। इसलिए जो ये सब क्या है, मैं उनमें जो ताकत देने वाला जो है औषधि है। यदि हम रोटी खा लेते हैं तो भूख मिट जाती है, इसका क्या मतलब है, क्या कारण है, क्या रोटी में भूख मिटाने वाली बात है, तो कहते नहीं, उसमें जो कैपेसिटी है, जो औषधिपन है उसमें जो है, वही हमारा जो भूख का नाश करता है। अरे मंत्रो अहम, कहते हैं मैं मंत्र हूं, तो मंत्र का मतलब है चेतना। तो किसी चीज में जो चेतना भी होनी चाहिए, बिना चेतना कोई चीज नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते जप करते हैं, हम लोग जप करते हैं तो क्या करते हैं, मंत्र होते हैं। माने कि अभी तो जो है जप कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे अपने को जगा रहे हैं, इसका मतलब। और जो है फिर कभी कभी होता क्या है, ऐसा जो मंत्र करने लगते हैं तो पता लगा कि जो वो लिए रहेंगे, नीचे गिर भी गया, और उसके बाद 2 डॉक्टर मन का भी जो है भाग गया। उसके बाद फिर जो क्या है, बकरी खा गए, इसको भगा होगा, तो माने कितने बकरी खा गई, इधर कितने मन का पता नहीं, इधर बकरी खा गई। तो ऐसे ही जो है वो क्या है, ये मंत्र नहीं है। मंत्र माने मनु से मंत्र होता है, जो हम लोग मनन जो करते हैं, जिससे मनु जो है माने मन जिसमें लगा रहता है। तो मन का लगाने का मतलब है चित्त की जो एकाग्रता है, वही हमारे में मंत्र है, वही चेतना तत्व जो है दिखाता है, वही अंतःकरण को शुद्ध कराता है। तो इसलिए वो महम मंत्र। और अहम एव आज्य भी है। तो जैसे हवन वन करते हैं तो घी है, हवन में चाहिए, अग्नि चाहिए, सुगा है चाहिए, वो सब भी चाहिए। तो इसलिए कहा कि मैं घी भी हूँ, मैं अग्नि भी हूँ, और मैं जो है हवन करने वाला कर्ता भी हूँ, और हव्य द्रव्य भी हूँ। तो सब के सब सुबह स्वच्छ जितने भी सब है वो मैं ही हूँ। और जो हुतम माने जो डाला जाता है, चरु डाला जाता है, वो भी मैं हूँ। अकत पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। देखिए मैं जो है क्या है, इस जगत का जो पिता हूँ। पिता का मतलब जनक, कारण है, मेरे से ही सब उत्पन्न हुए हैं। और उसका जो क्या है, माता भी हूँ। माने माता वाला क्या है, जो पालन करने वाला, जो जगत जो है मुझसे जो है वो पालित होता है। और धाता माने धारण करना होता है। और मैं उसका पितामह है। पितामह का मतलब नियंता है, माने जो नियति है, जो कहते विधाता ने नियम लिख दिया है, विधाता ऐसा बना दिया है, ये कर्म जस के तस इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से माता धाता पितामह और वेद्यम पवित्रम ओंकार, वेद्यम पवित्रम। तो कहते ये सारे के सारे विद्य वस्तु में जितने हैं, तो मैं सब में जो है ओंकार हैं। और वेद में जो क्या है, जजु साम रेव कहते हैं, सब के सब जो है ओंकार के रूप में जो है मैं वेदादि रूप में है विद्यमान हूँ। और गतिर भरता प्रभु साक्षी कि जो है क्या है, गति सबकी गति हूँ, माने सब जो है मुझ में जो है आ जाते हैं, सबकी गति मुझ में है। अपना कारण रूप में वो सब के सब उसमें आ जाते हैं, गति है। मैं भरता है, पालन करने वाला है, मैं प्रभु हूँ, मैं मालिक हूँ, और मैं जो है साक्षी हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, दृष्टा हूँ केवल। देखिए साक्षी क्या है, तो जो है कोई 2 आदमी काम कर रहे हैं और खाली चुपचाप जो है उसको जो है देखना होता है, इसका मतलब उसी को कहते हैं साक्षी। साक्षी कुछ काम करता नहीं है। कहते निवास, मैं सबका जो आलय हूँ, माने मैं सबका आधार हूँ। और शरणम, शरण माने तो जो है सबके जो रक्षिता हूँ, सबका मैं रक्षण करता हूँ। शरणम गृह रक्षितो, तो शरण जो है रक्षा के अर्थ में आता है। तो सुहित भी है, सबका जो है बंधु भी है। और क्या है, प्रभाव भी हूँ, उत्पन्न करने वाला भी हूँ, और जो है उसका जो विलय भी लय भी करने वाला, संहार भी करने वाला। जो मैं स्थान भी हूँ, तो मैं उसका निधान भी हूँ, नियम भी बना दिया है। मैं बीजम भी हूँ, माने कारण भी हूँ, और मैं अव्यय भी हूँ।
और तपाम्यहम अहम वर्षम निर्णामि सुजानि च अमृतम च मृत्युश्च सदसाच्चाम अर्जुनम। कहते तपामि अहम वर्षम, कहते मैं जो है क्या जो जो गर्मी में जो है गर्म पना में करता हूँ, और जो है बरसात काल में वर्षा शीतलता का प्रदान करता हूँ, और जो है उसका उत्सर्जन ग्रहण भी करता हूँ और देता हूँ। मैंने आदान और प्रदान दोनों प्रकार के करता हूँ। अमृतम चय मृत्युश्च, माने कि मरणता और जो है मृत्यु जो अमरता, ये दोनों को देने में हूँ। और सत और असत जो है मैं ही हूँ, माने कि सद वस्तु जो है मैं परमात्मा हूँ, तो जिसके भिन्न जो जगत देख रहे हैं मैं वो भी हूँ। कहते हैं त्रैविद्या मां सोपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकौ मस्मन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तो कहते हैं त्रैविद्या माम सोपा पूत पापा। त्रैविद्या मतलब तीनों विद्या कौन कौन है? सात्विक, राजसिक और जो है ये तामसिक, माने त्रिगुण विद्या, माने सारे के सारे जो है त्रिगुणात्मिका माइक विद्या जितने ही हैं, माने ये सांसारिक विद्या जितने भी हैं। और सोमपा, सोमपा माने कि जो है कौन है? जो वैदिक होते हैं, सोम यज्ञ करते हैं तो सोमपा कहलाते हैं। तो जो है पातीति सोम, तो जो है यज्ञ जो वैदिक जो कर्मकांड होता है वो जो पूत पापा, सारे के सारे जो है वो पाप से जो धुल जाते हैं वो सब जो है। और वो इष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वो लोग क्या करते हैं? यज्ञ करके जो है वो स्वर्गतिम प्राप्त करते हैं, कहते हमको जो है स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग कामो जजे। तो ऐसे जो वैदिक जाग जो कर्म करते हैं वो स्वर्ग की कामना करते हैं। और ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम, तो ऐसे जो है स्वर्ग कामना करने वाले जो व्यक्ति जो है वो जो है क्या है? पुण्य प्राप्त कर लेते हैं और फिर जो सुरेंद्र लोक को जो है प्राप्त करते, सुरेंद्र लोक माने स्वर्ग लोक को जो है प्राप्त करते हैं। और वहां पर जो है दिव्य भोग का जो है स्वर्गीय भोग का जो उपभोग करते हैं, देव भोग का उपभोग करते हैं। और फिर क्या होता है उनका? फिर जो है तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो इस प्रकार के जो स्वर्गलोक का जो है जब तक पुण्य है तब तक तो आनंद लेते हैं, जब पुण्य का क्षीण हो जाता है तो फिर जो है क्या है? मर्त्य लोक में जो है प्रवेश करते हैं, माने कि जो है फिर जन्म मरण रूपी जो है संसार में फिर आ जाते हैं। और त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, त्रयी धर्म माने तीनों धर्म कौन कौन है? जो सत्वगुण रजगुण त्रिगुण त्रिपुरा धर्म को जो है प्राप्त करके जो शरण लेकर के फिर जैसा जैसे गतागत काम कामा लभन्ते, तो कहीं जो है कामना काम कर्म से करेंगे तो इस प्रकार मिलेगा, निष्काम करेंगे तो मिलेगा। कोई देवी देवता कामना करेंगे देवी देवता को प्राप्त करेंगे, तो कोई स्वर्ग कामना करे स्वर्ग कामना करेंगे। जैसे जैसे भावना जैसे जैसे फिर करते हैं फिर उसी प्रकार के चलते रहते हैं। इसका प्रकार से जो क्या है आते हैं जाते हैं जाते हैं आते हैं, इस प्रकार से वो चक्र जो है चलता रहता है। और लेकिन जो है उसके विपरीत जो क्या है, जो मेरा जो भक्त कैसा होता है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते हैं जो अनन्य रूप से जो है, न अन्य अनन्य माने कोई दूसरा नहीं है, माने मैं ही हूँ, इस प्रकार के जो चिंतन करते हैं मेरे जो है, ऐसे जो व्यक्ति जो मेरे जो उपासना करते हैं तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसे जो नित्य अभियुक्त हैं, जो नियमित रूप से लगे रहते हैं, 24 घंटा जो है अनासक्त भाव से जो कर्म करते रहते हैं, उनके लिए मैं क्या करता हूँ? योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग और क्षेम, योग के क्या होता है? योग का मतलब है यहाँ पर जो है तो वो लाइफ इंश्योरेंस वाला का देखिए ना, योगक्षेमं वहाम्यहम् है कि नहीं, लोगो उनका। तो कहते हैं ये योगक्षेमं मतलब यहाँ क्या है? योग का मतलब है अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः, जो तो कुछ पहले मिला नहीं है उसको जो है मिल जाना ही योग है। अरे आज का जोगी जी क्या योग हुआ? आज कुछ हुआ? कहते क्या कुछ मिला? तो भिक्षा में क्या जोग गए? तो कहे कि जो अप्राप्त प्राप्ति योग, और क्षेम क्या है? तस्य क्षेम रक्षणम, जो मिल गया माने जो मिला नहीं था मिल गया और उसकी जो है रक्षा करना, तो इसको कहते हैं योगक्षेम। माने कि जो इस प्रकार से मुझे जो चिंतन कर रहे हैं जो व्यक्ति जो है,
तो कुछ भी वो जो प्राप्त कर रहा है, जो गेन कर रहा है, जो ऊपर के ओर गति कर रहा है, उस गति को मैं बनाए रखता हूं। यही जो क्षेम है, न कि जो अजगर करे न चाकरी, क्या है, पंखी करे न काज, दास मलुका करे। सबके दाता राम है, काहे को जो बैठे रहो आराम से मिलेगा, ये नहीं है जो क्षेम हो, ये इसका अर्थ नहीं है। तो अप्राप्त से प्राप्ति माने हमने अपने जो है जो स्वरूप को नहीं जाना था, तो इसलिए जो हमारे लिए अप्राप्त से प्राप्ति था, जो है अब स्वरूप को जान लिए, अब कुछ धर्म मार्ग में हम पहुंच गए हैं, अब कुछ सदगति में हम पहुंच गए हैं, तो उसी को जो है योग है, और उसी का जो क्षेम है, उसी का रक्षण है, माने कि उसके जो पतन नहीं होना जो है, तो उसी को मेंटेन बनाए रखना जो है, ये है योगक्षेम में। उसको अहम बहामी, उसी का मैं धारण करता हूं, उसी का मैं गारंटी लेता हूं। तो वो कहते हैं, तो ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम एक कुंते यजन्ति विधि पूर्वकम। कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्ता, कोई भी देखिए तो और भी जो उपासना करते हैं, अन्य जो है देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो भी वहाँ श्रद्धा पूर्वक करते हैं। इसी बात नहीं कि जो है हम कृष्ण पूजा कर रहे हैं तो जो है कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण को यदि श्रद्धा हमारी नहीं होती तो क्यों पूजा करते जो है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि कैसे पूजा करना, वो करना ते करना। पता लगा कि जो है क्या है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, अरे गंध चंदन लगाए, उसके बाद पता लगा भोग लगा दिए, अरे अब तो जो है फूल तो भूल गए, तो फिर फूल जो है चढ़ा दिए। तो कहते कि अरे ये तो गड़बड़ सड़बड़ पूजा है। कहते ऐसी बात नहीं है, तब भी जो क्या उसमें श्रद्धा है। तो कहते हैं कि जो अनन्य अन्य देवता भक्ता, वो तो भक्त तो ही है, जजनते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा के से युक्त होकर के जो जजन करते हैं, तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो वो भी फिर भी वो भी मेरी जो है विधि पूर्वक नहीं पूजा करते, अविधि पूर्वक पूजन करते हैं, तो उसी ढंग के फल भी देंगे। अहम क्यों, इसलिए कि जो है मैं अहम भी सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं जो सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूँ। माने सारे यज्ञों, क्योंकि अब ब्रह्मात्मन ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होता, तो सब कुछ तो ब्रह्म ही है, तो सब कुछ तो मैं ही हूँ, तो इसलिए भोक्ता भी हूँ, लेकिन वो प्रभु ही हूँ, माने कि फलदाता भी है, तो फल के दाता भी है, यहाँ परमाध्यक्ष भी मैं हूँ। तो कहते कि जो है भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानाति तत्वे नातस्यवन्ति ते। तो कहते हैं ऐसे जो है व्यक्ति जो मुझे जो है जो नहीं जानते हैं, तो इससे जो है व्यक्ति क्या होगा, तो फिर कैसे वो जो है अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। अतः च्यवन्ति ते, वे लोग जो है तो अपने स्वरूप को प्राप्त, और जानती देवव्रतान देवान पितृजान्ति पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जादिरूपिमान। कहते हैं जानती देवव्रता, जो देवताओं की उपासना करते हैं तो देवताओं के प्राप्त करते हैं, सालूक्य सारूप्य इत्यादि प्राप्त करते हैं। जो पितरों की उपासना करते हैं वो जो है पितर लोग को जो है प्राप्त करते हैं। और जो भूतों की उपासना करते हैं, जो भूतों से मतलब है यहाँ जो भूत प्रेत, तो यहाँ तो साधारण से अर्थ लोग आते हैं कि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि इत्यादि प्राप्त करते, नहीं, भूत से मतलब है कि सारा जो पंच महाभूत है इस सब के जो है क्या है, तो जो है किसके सिद्धि करना। कहते हैं क्या है, यहाँ पर सुगंध फैला है, गुलाब का फूल तुरंत के तुरंत जो है उड़ल को फूल बदल देना, ये सब सिद्धियां है। क्या है, ये सब सिद्धि जितने भी है, दूर श्रवणम, आकाश का जो है शब्द गुणों का आकाशम, उसके सिद्धि से दूर दृष्टि, तो रूप बदल देना, तो ये सब क्या है, ये सब सिद्धियां हैं। तो इसलिए वो सिद्धि करेंगे, उसी ढंग के फल उनको मिलता है। तो इसका तात्पर्य है भूत प्रेत पिशाच की जोनी में। तो भूताने जानती भूतेज्या आ जानती मज्जादिरूपिमाम, और मेरे जो माने भूतों से परे हैं, माने कि जो अवैध रूप से जो मेरी उपासना करते हैं, तो वो जो है मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि जो है, और ये जो आप कह रहे हैं, तो कहते हैं कि देखिए भाई दो चीज है, तो यहाँ तो एक तो भक्ति है, और दूसरे की जो है द्रव्य है। तो कैसा, दो यज्ञ हो गए, दो पूजन हो गए, द्रव्य यज्ञ से द्रव्य पूजन हो गए, और यहाँ भक्ति से जो है भक्ति पूजन हो गए। तो दोनों का देखा जाए क्या होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिवृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। कहते हैं कि ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
तो ये एक प्रतीक मात्र सामान्य चीज है। कोई चाहे पत्ता दे दो, चाहे फूल दे दो, चाहे फल दे दो, चाहे जल दे दो, जो मुझे भक्ति पूर्वक जो अर्पण करता, अर्पण है यहाँ पर, क्या है, अर्पण है। तो भक्ति पूर्वक जो अर्पण मैंने तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पय भावना से जो हम जो है उसकी जो करते हैं, तो उससे क्या होता है, चाहे कुछ भी दे दीजिए, कुछ नहीं है तो जो है हाथ जोड़ दीजिए, तब भी जो भगवान प्राप्त कर लेते हैं। वही तुलसी पत्ते के जो है रख दिए रुक्मिणी ने, तो पूरा के पूरा क्या है, उसी में सारे के सारे जो तुला जो है नीचे चला। और जो है वहां जो है उनके जामवंत जो कितने रखते हुए सत्यभामा के ना, तो सत्यभामा जो है वो कितने की सुना आवरण चावरण करके तब भी जो भोजन कृष्ण के जो है नहीं, तो ही करेंगे। तो श्रद्धा है, तो श्रद्धा से जो है जो चीज दे देंगे आप, जो है भक्ति से जो आप दे देंगे, अभिन्न भाव से दे देंगे। कृष्ण आप में मुझ में कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए मैं जो दे रहा हूँ तो कुछ नहीं है, ये भी आपकी ही है, तो इसलिए अभिन्नता है ना, सब कुछ आप ही तो है। इस प्रकार भावना से जो है जो दे देते हैं। तदहम भक्ति उपहृतम, तो उस भक्ति के द्वारा जो है दिया गया है उसको मैं अस्नामी प्रता, मैं अस्नामी माने मैं उसका जो है ग्रहण करता हूँ, मैंने खाता हूँ पीता हूँ थोड़े, ग्रहण करता हूँ, माने कि मैं उसके भावना को मैं स्वीकार कर लेता। यद करोसी, इसलिए क्या करना चाहिए, यद करोसी जद अस्नासी जज्जुहोसी ददासी जल जब तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। ये हमारे गुरु जी का वाक्य है। तो जो है गुरु जी हर समय हमको कहते थे कोई भी चीज जो हो, जो समर्पण भावना चाहिए, हम चाहे किताब में कहीं भी समर्पण के प्रतीक के रूप में यही वाक्य को हर जुड़ा जाता है, हम जोड़ते हैं। तो जद करोसी जदस्नासी, हे अर्जुन तुम जो करते हो, अब देखिए अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम हवन कर रहे हो, जो कुछ दान कर रहे हो, माने द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, दान यज्ञ, जो द्रव्य यज्ञ, सब ये सब जो कुछ भी करते हो तो पुण्य के लिए, वो सब क्या है, यद तपस्यसि कौन्ते, हे कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, उससे मुझे अर्पण कर दो। माने वह जो क्या है, जो फल त्याग, इसी को कहते हैं फल का त्याग। फल का त्याग का मतलब हुआ है कि हमने तो कर्तव्य कर दिया, हम तो हवन कर दिए, तो उसका जो फल मिलेगा वो तो अपने आप मिलेगा। तो इसलिए उसमें जो आसक्ति भाव नहीं रखना है। काम हुआ है कि बेसी है, ये हम तो जानते नहीं है कि कितने परिणाम उसमें जो है क्या आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा उसको तो मालूम नहीं रहता हमको। तो इसलिए जो ऐसे स्थिति में जो है जो आया उसको संतुष्ट रखते हैं, क्योंकि जो है वही प्रसाद है। यहाँ तो भोग चढ़ाए, प्रसाद जो है मिला, प्रसाद मिला। यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, कहते हैं इससे क्या होगा, ऐसे करने से क्या बनेगा, क्या तो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। कहते हैं कि जो है शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधन। देखिए भाई कर्म का बंधन कब बनता है, कहते हैं जो ये सारे के सारे जो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं और एक जो है अशुभ कर्म होते हैं। माने कर्म करने के तरीका जो हमारे जो है वो शुभ और अशुभ का रिजल्ट जो है प्रदान करते हैं। यदि हम अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, यदि हम कर्म कर्तव्य कर्म करते हैं तो हमारे लिए शुभ है, तो वह जो बंधन कारक नहीं है। और यदि जो हम आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, जो कि जो है जो स्व अहंकार से विमूढ़ होकर के जो कर्ता बनकर कर्म करते हैं, उसमें हमको जो है बंधन प्राप्त जो है होता है। और संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। और संन्यास योग युक्तात्मा, जो संन्यास होकर के माने सर्व कर्म फल त्यागी बनकर जो योग करता है, माने योग ऐसा जो कर्म करता है, ऐसा ही जो योगी जो है युक्त आत्मा होकर के जो है युक्त चित्त होकर के वो क्या है, वो विमुक्त हो जाता है। वह जो व्यक्ति जो है मुझ परम ब्रह्म को जो है प्राप्त कर लेता है। तमोहम, इसको अर्जुन को करें, सब तुम ऐसा करोगे तो प्राप्त करोगे, ऐसे करोगे तो प्राप्त करोगे, ऐसे करोगे तो प्राप्त करोगे। अर्जुन सामने है ना, उसको उसी को तो सुना रहे हैं अकेले, और कोई सुना रहा थोड़ा यहाँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि संन्यास युग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि, प्राप्त करोगे, तुम ऐसे करोगे, ऐसे कर, इस प्रकार। समोहम सर्वभूतेषु न मे देस्य अस्ति न प्रिय ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कहते हैं अब कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सब प्राणियों में जो समान रूप में रहता हूँ, ना किसी में जो है 99% और न किसी में जो 80%, बल्कि जो है क्या है सब में जो है 100%। क्यों 100%?
क्योंकि मैं स्वयं जो पूर्ण हूँ, 100% मैंने 16 आना है कि नहीं। तो पहले जानते हैं ये 16 आना, ये 100 पैसा कैसे, ये सब इसके कैसे उत्पत्ति हुई है, जानते हैं। तो हमारे जो पुराने जो रिवाज में जो थे, तो क्या है 16 आना। 16 आना क्यों कहते हैं भाई, उसी में 1 रुपया क्यों आपने बना दिया। तो कहते हैं कि चंद्र की कला जो है वो षोडश कला है? जो षोडश कला में चंद्रमा जो है चांदनी में पूर्ण हो जाता है, पूर्णिमा जो है? और उसमें जो चंद्र में जो आह्लादता है, माने उसके जो पूर्ण होने पर जो प्रकाश जो आता है, उससे हमको जो प्रसन्नता जो मिलती है, वो उसकी जो 16वीं कला है वो। तो वो चंद्रमा में 16वीं कला जो है, प्रत्येक प्रतिपदा में भी वही आनंद देता है, द्वितीया में भी, तृतीया में, चतुर्थी, पंचमी, सब में वही आनंद है। तो इसलिए उस 16वीं कला सब में जो है 15 दिनों में रहती है। तो इसलिए वो जो है 15 और 1 16, तो इस 16 कला जो है माने पूर्णता। इसलिए कहते हैं कि 16 कला से सस्तु भगवान सन। तो हम लोग उसको कह दिए कि नहीं 1 रुपया हमने पूर्ण माना। तो भाई जो पुराने हमारा तो चल ही रहा था, तो कहे अंग्रेज सब आए, कहते अरे ये आना पाई इसके दुनिया चला गए। तो फिर जो है कहे कि नहीं 100 पैसे, तो 100 पैसे में 1 रुपये माने पूर्ण हो गया। तो वो क्या है, कहते सेंचुरी। तो जो 99 में तेंदुलकर आउट हो गया गिनेंगे नहीं, लेकिन 100 जब हो गया तब कहेंगे हाँ पूरा जो है सेंचुरी हो गया। तो वो 100 जो कैसे हुआ, ये कहां से लाए कोई, ये भी हमारे यहाँ से पुराने से ले गए हैं। अरे हम तांत्रिक लोग थे, हम लोग जो है सब आगम वाले हैं, तो इसलिए हम लोग तो 16 आना षोडश कला के रूप में जानते हैं। लेकिन जो है वो कहते नहीं, उससे भी हम खोजेंगे वैदिक वाला। कहते जीवे मसरदशतम प्रभ्रवाम सरदशतम, कहते काहे न कहे कि 101, काहे क्यों नहीं कहे कि 99 साल जियो, 101 साल जियो। कहते जीवे मसरदशतम, तो 100 साल जियो क्यों कहे, ये तो वेद का हमारा है, ये तो कोई नया तो नहीं है। तो इसलिए कहते वो निगम जो ये 100 जो है कंसेप्ट जो है, 100 के कंसेप्ट जो है, ये वैदिक कंसेप्ट है। और ये हमारे जो है जो 16 आना की जो कंसेप्ट है, ये जो हमारे कला के अनुसार जो है, सृष्टि के कला के अनुसार 5 कला में कौन है, 2 कला में कौन है, 1 कला में कौन है, 3 कला में कौन है, इस प्रकार से कला बढ़ते 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 तो अंतःकरण जैसे से शुद्धि होगी, अभी तो जो है ऐसे अवतारी पुरुष के रूप में हमको सब मान लेते हैं। जो करते करते बढ़ते बढ़ते जो है, तो राम कहेंगे कितने, तो कहेंगे 12 में थे, तो कृष्ण तो हो गए 16 में है। 8 में जो परशुराम थे, तो जो है इस प्रकार से उनको नहीं जान पाए। तो इस प्रकार से जो है कलाओं की जो वृद्धि होती, तो ये हमारे जो यहाँ पर जो है अवतारिक जो तांत्रिक जो कलाएं हैं सब। तो इसीलिए कहे कि जो है कि समो हम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रिय। जब 100 हो गए, जब पूर्ण में हूं, तो कहीं भी अपूर्ण तो हूं नहीं। इसलिए जो है इसमें कहीं 101 तो कोई है ही नहीं, तो 101 है नहीं है, तो फिर कहेंगे मैं 100 काहे को हूं, 101 क्यों नहीं हूं, ऐसी बात है नहीं। इसलिए सब कहे समान, सर्वत्र पूर्ण ही पूर्ण है, अपूर्ण नाम के कहीं कोई चीज नहीं है। इसलिए सबो हम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रिय। इसलिए कहेगी जब तुम भी बराबर हम भी बराबर हैं, तो क्या द्वेष करना, क्या जो है किससे द्वेष करना। माने जो पूर्ण पूर्ण 1, 2 पूर्ण तो कभी हो ही नहीं सकते। तो 1 यदि कहेंगे 2 कहेंगे तो 1 सीमित हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जो है 2 पूर्ण एक जगह नहीं हो सकते। तो इसलिए पूर्ण क्या है, पूर्ण तो केवल एक ही है, और वो एक पूर्ण जो है सर्वत्र जो है समान रूप में जो है व्याप्त है। इसलिए कोई द्वेष व्यवहार में नहीं है, कोई ना हमारा प्रिय है और कोई नहीं, ना कोई मित्र और ना कोई शत्रु। ये जजंती तुमाम भक्त्या मई तेसु चाप्यहम, कहते हैं जो है जो इस प्रकार से मेरा जो है भक्त जो है, जो मेरा जो जजन करता है, मैं उसी प्रकार के उसमें जो है विराजमान जो है रहता हूँ। उसी का मतलब क्या है, मैं उसी प्रकार उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है उसके अंदर में जो है उसी प्रकार पूर्ण ज्योति का प्रकाश जो है दिखाई देता हूँ, उसका आवरण जो है बिल्कुल जो है हटा देता हूँ, है। तो उसको कहते हैं अरे अपाम वृणु, अपाम वृणु, शाबाशी पुण्य से कहता है कि ये भगवान हिरण्यगर्भ, आप उसको अपना जो है ये ढक्कन जो ढांक रखे हैं, उसको जो है अपाप वृणु, उसको जो निकाल दीजिए, ताकि ढक्कन खोल दीजिए, ढक्कन निकाल दीजिए,
तो उसको जो हमको जो है दिव्य प्रकाश जब प्राप्त हो जाए तो ऐसा तो जो है वो स्मरण करता है, जो जीव जो है जो बाहर जाता है, ऊपर जाता है, जो शरीर को छोड़कर जाता है। तो कहते हैं कि जो है जे भजंती तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम, कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। अब बड़ी बड़ी मजे की बात है, कहते हैं कहे कि आप तो सबके लिए बता दिए भाई, तो जो है कहे कि जो दुराचारी आदमी है वो क्या होगा, तो आपके यदि भजन वजन करेगा तो उसको भी कुछ मिलेगा ला कि नहीं है। कहते अपि चेत सुदुराचारी, तनी मनी जो गड़बड़ सड़बड़ आदमी नहीं है, बल्कि जो है लोग कहते हैं ना कि जो है अरे वो इतने मारकाट कर रहा है तब भी जा रहा है दुर्गा जी के मंदिर में और कहता दुर्गा मैया और जो हमारे कल्याण करो, तो जो है इसका मतलब है कि वो दुराचारी पापी है तब भी वो श्रद्धा पूर्वक दुर्गा की उपासना करता है, तभी तो कोई रास्ता तो उसको मिलेंगे। इसलिए कहे कि चाहे कितने भी कोई व्यक्ति हो, जो भी जातस्य प्राणी है, जो भी संसार में उत्पन्न हुआ है, वो कभी ना कभी तो जो है श्रद्धा पूर्वक यदि उसकी आस्था है, यदि उसके विश्वास है, तो वो अवश्य ही उस परमात्मा परम तत्व को जो है प्राप्त कर लेगा। लेकिन धीरे धीरे होकर के संस्कार बनता चलेगा, संस्कार बनते बनते जो है तो कहते हैं क्योंकि जो मुक्ति तो तभी मिलती है भाई, कहते हैं ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना तो मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि अज्ञान ही बंद है, अज्ञान ही बंद तो अज्ञान हटेगा तब ना जो है बंद हटेगा, तो इसमें तो कोई थोड़े कि रस्सी की तरह बंधा हुआ। इसलिए कहते हैं काश्याम मरणान मुक्ति, तो ये काशी में मर जाने से मुक्त होता है ऐसी बात नहीं है। तो ये कहते हैं वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्धांत वाक्य है और दूसरा है स्तुति वाक्य है। तो जो है स्तुति करते इंद्रस्तम वरुणस्तम कुबेरस्तम, अरे काहे को वरुण, काहे को कुबेर, काहे को इंद्र, तो सबके सब है। तो कहेंगे मोदी जी कहेंगे हाँ हाँ आप बोलो तुरंत के तुरंत जो है, और यहाँ अस्पताल में जाइए बिना पैसा के भगा देंगे। और जो वही चीज है मोदी जी मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत परेशान हूँ, आप कृपया जो है हमारी जी सेवा करिए, हमारे जो है विचार करिए, तो एक तो पत्र आप लिख देते तो मोदी तो कर लेते हैं, यहाँ तो दूसरा कोई तो नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, तो आप जो उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता मान करके जो इंद्रस्तम वरुणस्तम कुबेरस्तम बोल करके वहां पर पहुंचे, तो ऐसे स्थिति में आपके क्या होगा, उपचार तो होगा ही, कुछ तो कल्याण होवे करेगा। लेकिन एक के बार में पूरा आप जो है ऐसे नहीं कि जो है आपको अमरत्व प्रदान हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं क्रम मुक्ति। तो यहाँ जो कोई मरता है तो इसको क्या है फिर यहीं जन्म लेता है, वो कहीं और कहीं जो जाता होता नहीं है, फिर जो है उस जन्म लेगा। उसके बाद अंत में जो कहते हैं राम नाम सत्य है, जो तारक मंत्र जो कहते हैं वो प्रणव है, वो प्रणव का ज्ञान शिव देते हैं, यानी वही जो है तारक मंत्र देते हैं, तो वही तारक मंत्र से उसको जो मिलते प्रणव तस्यवाचक प्रणव, तो ये प्रणव क्या है, ज्योतिषाम ज्योति है, वो जो परमात्मा है उस परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान जब मिलता है तब तो कहते हैं ज्ञान से ही मुक्ति है, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, तो ज्ञान से ही कैवल्य होता है, माने वो अवश्य जो है क्रम मुक्ति करते 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 जो मुक्त हो जाता है। ये तो निश्चित हो गया कि काशी में मरने वाला मुक्त होता ही है, आज से नहीं कुछ क्रम से मिलेगा। तो उसी को कहते हैं कि जो कितने भी दुराचारी है, यहाँ मारकाट करता हो, कुछ भी करता हो, तब भी बाबा भूले कृपा करो बाबा, तब भी वो उपासना करता जाकर के चित्रपन काट कर चंदन लगाकर चला आता है। तो ऐसे वाला व्यक्ति पीछे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो अनन्य रूप से जो करता है निरंतर रूप से, हे ईश्वर जो है तुम में मुझ में भेद नहीं है प्रभु, तो इसलिए जो मेरी कृपा करो, जो है मुझे दया करो दया करो, तो एक करके उपासना करता है। तो करते हैं साधुरेव समन्तव्य, वो क्या है, वह साधु है, उसको साधु बना दिए क्योंकि उसकी साधा ही थी साधु, वो जो साधना सही साधना करता है वही साधु हो गया। तब इसे अनन्य रूप से जो भजन करता है वही साधु है। तो साधु कौन है, जो अनन्य रूप से भजन करता साधु है। इसलिए चाहे वो बाह्य रूप से कहते दुराचारी हो चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी मुक्ति के जो है भाजन प्राप्त होता है। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही, वो उसका सम्यक व्यवसाय, असली व्यवसाय उसका वही है, ये व्यवसायत्मक बुद्धि जो है वही उसकी व्यवसाय है कि जो क्या है प्रभु आप में मुझ में कोई अंतर नहीं, प्रभु जो है एक है, लेकिन अब जो संसार जो है इसमें कुछ देते हो, जगह कुछ दो कुछ जो है
भोलेनाथ जो है खुद अपने मांग रहे तो हमको भी कुछ जो देते चलो, तो यही करके जो है उपासना करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसे से देखिए तुम्हें क्या होगा। तो ऐसे जो रूप से जो है वो जो साधु बन गया, फिर उसके बाद कैसा हो गया, कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। अब कहते हैं वचन दे जा कृष्ण ने, ये तुम जानो 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 अर्जुन, संदेह मत क्या करो कि जो मैं जो कह रहा हूं ऐसे जो शुद्राचारी भक्त जो है, जो अनन्य भाग होकर के अनन्य चिंतन जो मेरा करता है वो साधु होता है, और उसके बाद फिर चिंतन करते करते जो है वो इस प्रकार से वो क्या बन जाता है, कहते हैं वो धर्मात्मा हो जाता है। तो यही धर्मात्मा जो है देखिए कैसा है कि यहाँ से मरे पापी है, चंडाल है, मारकाट करने वाला, गोली चलाने वाला, वो भी उपासना किया अनन्य भाग से, करते करते साधु बन गया, साधु होकर फिर धीरे धीरे धर्म में आ गया, मर गया, फिर धार्मिक बन गया जन्म होकर के, फिर धर्म को पालन करते करते फिर जो है क्या है, धर्मस्य प्रभुरच्युतः, आचारो प्रभु धर्म धर्मस्य प्रभु, ये आचरण करता गया। माने उपासना दुराचारी जो है वो सदाचारी बना, सदाचारी बनकर साधु बना, साधु बनकर फिर जब मर गया तब भी जब आगे जन्म होगा तो तब भी धर्मात्मा बना है, और धर्मात्मा बनकर के धार्मिक होकर के धर्मस्य प्रभुरच्युत बाबा विश्वनाथ को जो है फिर तारक मंत्र देकर मुक्त कर देते हैं। तो कहते हैं कि जो है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये जल्दी जल्दी दे देते हैं, माने कि जल्दी माने ये नहीं कि जो है देर लगता है, कहते ना क्षिप्रम फिर फटाक से धर्मात्मा बन जाता है। तो सम्यक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छ शांति निगच्छति, माने वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है। माने सुख दुख वाली बात नहीं है, बल्कि जो है वो सुख 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 तो सुख सुख जिस प्रकार से घृत की धारा या शहद की धारा बिल्कुल टूटता नहीं, ऐसे ही सुख सुख पूरा चलता रहता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही, हे कौन्तेय हे पार्थ ये जानो कि न में भक्त प्रणश्यति, कभी भी वो भक्त मेरा जो है वो हानि इसको नहीं, माने कि वो कि जो है नुकसान में तो कभी नहीं है, वो उसको लाभ ही लाभे है, उसका कभी जो प्रणाशन नहीं होता है, उसका कभी जो निम्न गति नहीं होता है? तो कहते हैं कि जो है माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पाप जो नय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते पि जानती पराम गतिम। कहते हे पार्थ, जो माम ही विपाश्रित्य, मेरे ही जो योजन करते हैं, मेरे ही जो है उपासना जो करते हैं, ऐसे जो लोग जो है पाप जो न है, माने कौन है कि जो है हम लोग तो कहते 84 लाख जोनी में से सबसे जो जोनी अच्छा नंबर 1 में कौन माना गया है कि मनुष्य जोनी माना है। जंतु नाम आचार्य शंकर विवेक चिड़ावनकर, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमतो पुस्तम ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग प्रता विद्वत्मस्मात् परम आत्मात्म विवेचन सनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्ति न सत जन्म कोटि सुकृते पुण्य बिना लभ्यते। तो कहते हैं कि मनुष्य जोनी जो सबसे जो रेयर है बिल्कुल जो है, और इसलिए जो है वो नंबर 1 पर है, बाकी 83 लाख जोनी जो है तो वो सब क्या है, भोगजनी है। तो इसलिए कहे कि जो है कि चाहे जो भी जोनी हो, कहते क्या जो है रामायण कौन सुना रहा, तुलसीदास के उसमें कागभूषुंडी, तो कागभूषुंडी कोई आदमी तो है नहीं, कौआ, तो कौआ सुना रहा रामायण पूरा के पूरा, तो इसका मतलब क्या है, तो उसको विज्ञानी बन गया है, वो भी जो भजन करते करते उसके भी अंतःकरण जो शुद्धि हो गए। इसलिए पापो जोनि का मतलब क्षुद्र जोनि में जीव जंतु कीट पतंग इत्यादि जो भी हैं। तो ऐसे ये सब भी जो है तो जो है ज्ञान देते हैं, कहते कहते कि जो है देखिए कि जो है वो तोता को भी जो लोग बुलाते बुलाते राम बोलो राम बोलो राम बोलो, करते 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 राम का अर्थ तो जानता नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते बोलते जो है वो इसकी आदत पड़ जाती है, तो भाग आता है किसी घर से उड़ करके पिंजरा कोई खोल दिया तो आएगा, तो जो हमारे यहाँ तो तोता जो आ गया तो उसको जो कहेंगे कि कहिए राम जी, संजोग से जो है वो राम व्रत के लड़के के कहिए राम जी राम जी राम जी राम जी, तो बोलने लगा। मैंने कहा देखो कहाँ से हम लोग को कैसे हृदय में आया कि जो कहो राम जी कहे थे, जो राम जी माने उसके किसने रटाया है, तो राम जी रटाया है उसके मालिक ने है, तो इसके जो संस्कार जो पड़ गया वो राम जी में, तो कहो राम जी, तो मैंने जो है तो नहीं कहते बोलो बेट्टू बोलो तोता को जो है कहते राम 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 राम,
तो वो भी कभी जो राम 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 करता है? तो इसी प्रकार के जो संस्कार है, वो संस्कार जो पढ़ते पढ़ते जो है, तो वो सब भी क्या है, वो सब भी जो है ज्ञानी बन जाते हैं। तो वो सब भी रामायण सुनाने लगते हैं। तो माम भी पार्थ विभाषित्य ये पीस्यु पाप जो न, ऐसे जो खग मृग जो है इत्यादि जितने भी हैं, पशु पक्षी भी जो हैं, वो भी जो मेरे उपासना करके जो है, मेरे चिंतन करते करते, मेरा नाम लेते लेते जो है, वो लोग भी सब जो है ज्ञानी बन जाते हैं। स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि जानती पराम गतिम। चाहे स्त्रियां जो घर के हों, चाहे बाहर में काम करने वाले हों, चाहे घर में हाउस होल्ड करने वाले हैं, वो लोग भी जो है घर में राम राम बोलते रहें, और चाहे बाहर के काम भी कर रहे हैं तब भी जो है राम 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 बोलते रहें। अपने जब भगवान ईश्वर का चिंतन करते रहें, अपने कर्तव्य कर्म को निभाते रहें, चाहे बाहर में ऑफिस में काम करते हो और चाहे घर में जो है साफ सफाई करते हो, तो तब भी जो है अपने जो कर्तव्य कर्म समझ करके अनासक्ति भाव से जो है अपना कर्म को जब करते रहेंगे, तो ऐसे जो क्या तथा शूद्रा, शूद्रा से मतलब जो सेवक भावना से जो है सेवा, तो सेवा क्या है, वो कर्तव्य मान लीजिए। हम झाड़ू लगा रहे हैं तो क्या शूद्र नहीं है उसमें? उसमें तो हमारे सेवा भाव का है। तो इसलिए जो है कहते हैं ये सेवा भाव वाले हैं। तो घर की सेवा चाहे बाहर की सेवा, माने दूसरे की किसी की सेवा करना या फिर अपने स्वयं के यहाँ के सेवा करना, जो है ये जो अपना जो कर्तव्य भाव समझ करके ऐसे जो करते हैं, तेपी याति जानती पराम गति। ऐसे लोग जो कर्तव्य कर्म करने वाले जो है, स्त्रियां भी जो है वो भी जो परम गति को जो प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है ये सब जो है जितने भी हैं सब क्या है, सब कहते हैं स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसी बात नहीं। आप ठीक है, आप कोई कहते हैं कि जो है गणानांत्वा नहीं कराना, अरे गणानांत्वा नहीं कराना है तो आप ही इसलिए न कहते हैं कि इति क्या है, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु। तो उपनिषद आपको नहीं पढ़ाना है? नहीं। तो मैं जब वहां पढ़ाता रहा तो मैंने कहा कि लड़के को, अरे जो है ऐसा करना है कि इसको जो है वो ईशावास्य उपनिषद पढ़ा देना। तो ईशावास्य उपनिषद क्या है कि जो 40वां अध्याय है वेद के, तो वेद का जो महर्षि मई जो किया तो पूरा वेद जो है घट कर आया था जो, तो वो नहीं पढ़ाया। तो दोनों जब बैठे हुए थे तो मैंने कहा अरे तुम इसको पढ़ाए नहीं इसको जो है। तो वो कह रहा है कि गुरुजी ये हम हैं कलवार, मतलब पासी क्या है बेचने बचने वाले हैं, तो जो है कलवार है इसलिए कहता कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तो इसलिए मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। जो है ये ईशावास्य उपनिषद वेद का, इसलिए वेद नहीं। तो आपको पढ़ाना है तो आप पढ़ा दीजिए, और नहीं तो ये नहीं पढ़ाएगा। मैंने कहने का मतलब उसके मन में बैठा हुआ क्या कि जो है वेद केवल जो है ब्राह्मण को ही केवल पढ़ाना है? तो कहते ठीक है, एक भाषा तो है तो क्या भाषा है, वैदिक भाषा है ना। उस समय के भाषा वेद भाषा थी, तो उसमें जो है जो भाषा में बोलते हैं, कोई तेलुगु तमिल कन्नड़ा फन्नड़ा जितने में, कोई जयराम बोलता है तो कोई यहाँ हिंदी में बोला, तो कोई उर्दू में बोलता है, कोई संस्कृत में बोलेगा, कोई कुछ में बोलेगा, लेकिन विषय तो एक ही है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब भाषा है। भाषा का तो ज्ञान तो जो है एक ही है ना। उस ज्ञान को आप किसी भाषा में प्रयोग करके किसी की भाषा में दीजिए, ये कोई जरूरी है। सब जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं, फॉरेनर सब आते हैं, कहीं बेल्जियम से कोई आता है, सब स्टूडेंट है वहां मेरे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हम करें? तो उनको क्या न पढ़ाएं, उपनिषद का ज्ञान न दें, क्या आगम का ज्ञान न दें, क्या तंत्र ज्ञान न दें? सब ज्ञान दिया जाता है। तो जो है कोई उनका जो प्रतिबंध नहीं है। हम तो उनको जो है ज्ञान ही न बनाना है। हमको थोड़े किसी के जो तोता की तरह शब्दों को रटाना है, शब्दों को तो रटाना नहीं है, हमको उसको ज्ञान देना है। ये जज्ञात्वा तो पुनर्मोहम न जा सकती। तो कहते हैं वो जिसको प्राप्त करके जो है मोह नहीं उत्पन्न हो, वो ज्ञान देना है, न कि उस शब्द जो है 4 बार जो है क्या है कि बोलने के बाद जो है 5वां बार में पता चला भूल गए। तो ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा तेपी जानती पराम गति, माने बाहर में जो है काम करने वाली स्त्रियां हो, और चाहे घर में रहने वाली स्त्रियां जो घर के काम करने वाली हो, और चाहे कोई भी व्यक्ति जो है जो भी सेवा धर्म करता हो, तो ऐसे सेवा धर्म करने वाले व्यक्ति भी जो हैं वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या बात कर रहे हैं अर्जुन? क्या तुम समझ रहे हो? किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्त राजश्रेष्ठता अनित्यम असुखम लोकम यम प्राप्य भजस्व। कहते फिर ब्राह्मण की बात क्या कर लो? ब्राह्मण माने जो ब्रह्म जानाते ब्राह्मण, जो ज्ञानी लोग की बात क्या करते हो? जो ये लोग भी जो परम गति को प्राप्त करते हैं वो तो फिर ज्ञानी ही है।
जो अनासक्त भाव से जो है जो कर्तव्य कर्म करते हैं वही ज्ञानी है, वही जो है वास्तविक ब्राह्मण हैं। तो इसलिए कहते हैं जो कर्मयोगी हैं, जो अनासक्त कर्मयोगी हैं वही ज्ञानी हैं और वही ब्राह्मण हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं राजर्ष तथा राजर्षि लोग हैं, मंत्रद्रष्टा हैं, जनका आदि जैसे जो हैं सब जो हैं वो लोग भी क्या है, ये जो है तो संसार में आए हैं। तो इस संसार जो में आए हैं तो कहते हैं ये संसार क्या है, असुख है भाई। तो सुख नहीं है, दुख तो है, क्योंकि नित्य वस्तु में सुख है और अनित्य में जो है असुख है, दुखी है। तो ये संसार भी जो दुखमय है, तो इसलिए इस संसार में दुख में आए हो तो मेरा ही भजन करो, माने भक्ति करो। भजना माने भक्ति करना, भज धातु जो है सेवायाम अर्थ में। देखिए यहाँ पर जो कहते हैं स्त्री जो सेवा वाली बात आ रही, तो सेवा करते हैं, भज भज सेवायाम, तो भक्ति करो, इसी से भक्ति बनता है भी जो है। तो ऐसे जो सेवा जो है करो, तो इसलिए कहते हैं ऐसे सेवा जो करते हैं वो लोग भी जान लेते हैं वो मेरा ही भक्त सब बन जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन मनमना भव मद भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु माम वेशिष्युक्त्वेवं आत्मानं मत्परायणः। कहते मनमना भव मद भक्त, मत चित्त वाला बन जाओ, मेरा मन बन जाओ, माने ये तुझमें मुझमें भेद नहीं, यही समझ लो। इसलिए ये मनमना हो जाओ और फिर मत भक्त बन जाओ। और मज्जाजी जो भी यज्ञ कर्म तुम करते हो अर्थात जो भी कर्म करते हो उसको जो है त्याग पूर्वक, उसके फला त्याग पूर्वक, जो फलास अनासक्ति बन करके जो है तो उसके जो काम करो और मेरे को जो है तुम नमस्कार करो। और ऐसे जब करोगे, ऐसे बार बार जो है परायण रहोगे, मत परायण होकर रहोगे, मेरे ही स्वरूप का चिंतन करते रहोगे, तो अपने को ऐसे ही जो बनाए रखोगे, ऐसे ही जोगी बने रहोगे, तो फिर क्या करोगे, तुम जो है मेरे स्वरूप को जो है मेरे प्राप्त कर लोगे, मेरे ही पद को प्राप्त कर लोगे। माम एवं युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुरु